नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का अगस्त 2021 के संस्करण में से हमने टॉप इंपॉर्टेंट 80 MCQs का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे जनवरी से लेकर जुलाई 2021 के MCQ सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना आंसर गैस करने के लिए, जिससे आपको आपका आंसर काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली सूची में पहले स्थान पर आ गई हैं? विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज़ कम फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन द वर्ल्ड? उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी क्या नाम है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाली राज। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। एडवर्ड्स के 10,273 रन थे और अब उनको पछाड़कर मिताली राज, जो कि भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो सबसे ऊपर सूची में आ गई हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स हैं तीसरे स्थान पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और है कि 2020 में मिताली राज को दशक की आईसीसी की ओडीआई टीम में नामित किया गया था, जो खेल में उनकी निरंतरता के लिए एक उपयुक्त सम्मान उनको दिया गया था। ठीक है, तो महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? Recently, in which state or union territory the 149 years old Darbar Move tradition has been abolished? आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है, जिसका अर्थ यह है कि कर्मचारी या तो आप जम्मू में रहेंगे या फिर कश्मीर में तैनात रहेंगे। यह माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा को शुरू किया था। तो जो 149 वर्ष पुरानी ये परंपरा थी, उसे अब हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। मनोज सिन्हा वहाँ के एलजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नाथुराम गॉडसे द स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धवल कुलकर्णी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसोसिएशन शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पेन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं नाथुराम गॉडसे की जीवनी को बताया गया है। यहाँ पर आप इस बुक का मेन कवर देख सकते हैं, नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन जुलाई 2021? स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, जो कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आंसर है ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धानी। पुष्कर सिंह धानी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं। वह तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें देहरादून में विधायक दल की बैठक के दौरान राजकीय नेताओं द्वारा चुना गया था। ये हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले तीरथ सिंह रावत थे मुख्यमंत्री, और उससे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई 2021 से होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द इंडियन फ्लैग बियरर इन टोक्यो ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी फ्रॉम 23 जुलाई 2021? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, जिसके अंदर MC मैरी कॉम महिला वर्ग से होंगी और मनप्रीत सिंह पुरुष वर्ग से टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। 2018 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग सिंह पूनिया को 8 अगस्त को जो समापन समारोह होगा उसके वह ध्वजवाहक होंगे।
पहली बार ऐसा हुआ है कि टोक्यो खेलों में ओलंपिक खेलों में लिंग समानता को सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला यानी कि दो ध्वजवाहक होंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाले टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? इससे पहले हमने देखा था कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे, तो उसमें एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे। और जो टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह होगा 8 अगस्त 2021 को, वहां पर ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द इंडियन फ्लैग बियरर इन टोक्यो ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी ऑन 8 अगस्त 2021? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजरंग पूनिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे, जबकि इस ओलंपिक के जो समापन समारोह में बजरंग पूनिया को समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार दो व्यक्तियों को, जिसमें एक पुरुष और एक महिला को ध्वजवाहक बनाया गया है ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अगस्त 2021 को शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? इससे पहले हमने देखा था टोक्यो ओलंपिक के लिए, अब ये क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक जो खेल होंगे उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द इंडियन फ्लैग बियरर इन द टोक्यो पैरालंपिक ओपनिंग सेरेमनी फ्रॉम 24 अगस्त 2021? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मरियप्पन थंगावेलु। आप देख सकते हैं इनका फोटो, मरियप्पन थंगावेलु। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक होंगे। पहले 23 जुलाई से लेकर और 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक खेले जाएंगे। उसके बाद 24 अगस्त से टोक्यो पैरालंपिक खेल शुरू होंगे, जो पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए होते हैं, जो पैरा एथलीट होते हैं, उनके लिए यह ओलंपिक होता है। थंगावेलु जो टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर के शोपीस के दौरान 2016 रियो पैरालंपिक में जीते गए अपने स्वर्ण का बचाव भी कर रहे हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले 25 वर्षीय थंगावेलु, जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन समिति के द्वारा 24 पैरा एथलीट खिलाड़ियों में से एक हैं और मरियप्पन थंगावेलु। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। भारत की ओर से 24 पैरा एथलीट खिलाड़ियों को पैरालंपिक खेल में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा दिया है? हाल ही में विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित उनको किया गया है। यह एक ऐसे देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसने 1940 के दशक में सालाना 30 मिलियन मामले वहां दर्ज किए जा रहे थे। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला ऐसा देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया हो। विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया जा चुका है, जिसमें हाल ही में अल सल्वाडोर 2021 में, अल्जीरिया 2019 में, अर्जेंटीना 2019 में, पैराग्वे 2018 में और उज्बेकिस्तान को 2018 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन दिया जा चुका है। और हाल ही में अब चीन को दिया गया है मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर वाज द 7th इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम हेल्ड रिसेंटली? कहां पर आयोजन हुआ है 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में आयोजन हुआ है हाल ही में 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण हाल ही में 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ था। 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक यह द्विवार्षिक कार्यक्रम फ्रांसीसी नौसेना द्वारा लॉ री यूनियन में इसका आयोजन किया गया था। भारत की ओर से एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि नौसेना प्रमुख हैं, भारतीय नौसेना से वर्चुअली आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया था। फ्रांस, जो कि इस संगोष्ठी का वर्तमान में अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू के द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में यह चौथा संस्करण है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक का। 194 देशों को स्थान दिया गया था इस सूचकांक में। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इस सूचकांक में। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर रहे, और एस्टोनिया जो देश है वह इस सूचकांक में सबसे तीसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है एस्टोनिया को। ठीक है, तो भारत का स्थान रहा था 10वां वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के लिए सीईओ कौन है हाल ही में जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग हुज टेन्योर इज मेड फॉर 1 ईयर? 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है नीति आयोग के सीईओ का। उनका क्या नाम है? आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, अमिताभ कांत। नीति आयोग के प्रमुख हैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री होते हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री अमिताभ कांत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को 30 जून 2022 तक के लिए 1 साल के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। यह तीसरी बार है जब अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ाया गया है। फरवरी 2016 से वह इस सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं नीति आयोग में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स 5th लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इंदौर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक यानी HST हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। नेट्रैक्स 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान होगा। यह ट्रैक 11.3 किलोमीटर लंबा है, जो कि हाई स्पीड ट्रैक है, और इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिल्ट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम? आप फोटो देख सकते हैं इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बनाया है हाल ही में इन्होंने, और जबकि जो सबसे बड़ा जो बांध है वो भी चीन में ही है, बेहतन बांध, जो कि पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया गया है। बेहतन बांध दक्षिण पश्चिमी चीन में जिन्सा नदी पर स्थापित है। ये तो है बेहतन बांध जो कि चीन में है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और विश्व का जो सबसे बड़ा अगर बांध की बात की जाए जल विद्युत बांध की, तो वो है 3 गॉर्जेस डैम, जो कि वो भी चीन में ही स्थापित है, 3 गॉर्जेस डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में क्रोएशिया में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत कौन से स्थान पर रहा था? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द शूटिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन क्रोएशिया इन जून 2021? भारत की जो टीम थी शूटिंग वर्ल्ड कप में, उसका क्या स्थान रहा था? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वें स्थान पर रही थी भारतीय शूटिंग टीम इस वर्ल्ड कप में। भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले यह आखिरी प्रतियोगिता है। ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के असीजैक में हो रहा है, क्रोएशिया के, ठीक है। और यहाँ पर आप पदक तालिका देख सकते हैं। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर इटली है, तीसरे स्थान पर हंगरी, और जबकि भारत का स्थान इसमें रहा है 7वें स्थान पर। भारत 4 पदकों के साथ भारत 7वें स्थान पर रहा था, और भारत की ओर से एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था इसमें राही सरनोबत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? Which countries have recently been added to the grey list of FATF? FATF जिसका पूरा नाम हो जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा इसका, जिसके अंदर फिलीपींस, हैती, माल्टा और दक्षिण सूडान सभी देश हाल ही में
FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर टू मेक हर डेब्यूट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? फोटो देखकर आप आंसर गेस कर सकते हैं। आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। क्रिकेट की सलामी महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर। उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 वर्ष 150 दिन का समय लिया था। जबकि इस सूची में विश्व स्तर की अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान आते हैं, जो कि 17 साल 78 दिन में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू किया था। ठीक है, और भारत की ओर से बात सेकंड नंबर की बात आती है तो शेफाली वर्मा है, जो कि 17 साल 150 दिन में उन्होंने डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित होने वाला ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप का अब कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है? वेयर हैज T20 मेंस वर्ल्ड कप शिफ्टेड विच टू बी हेल्ड इन इंडिया इन 2021? भारत में इसका आयोजन होना था, लेकिन अब कहां स्थानांतरित कर दिया गया है इस वर्ल्ड कप को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UAE। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मूल रूप से भारत में आयोजित होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप को अब UAE में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है भारत की, जिसके पास इस साल के आयोजन के अधिकार हैं। BCCI इस आयोजन को मेजबान बना रहेगा, जो अब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, इसका आयोजन दुबई UAE में होना है, जिसके अंदर दुबई, अबू धाबी, शारजहां और ओमान, इन 4 क्रिकेट स्टेडियमों में इसका आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रेबीज मुक्त होने वाला। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रेबीज फ्री? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम ने बताया है कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया, तो इस हिसाब से भारत का पहला राज्य बना है गोवा, जो कि रेबीज मुक्त हुआ है। और गोवा की राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का कौन सा नया वर्जन लॉन्च किया है? Which new version of Windows has been launched by Microsoft in June 2021? आप लोगो देख सकते हैं, इसका जो हाल ही में विंडोज का नया वर्जन लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आंसर इसका है ऑप्शन ए, विंडोज 11। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 लॉन्च किया है। इस विंडो की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। जुलाई 15 में वर्तमान नवीनतम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 लॉन्च किया गया था, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके 6 साल बाद अब विंडो 11 लॉन्च किया गया है, जो कि विशेष है क्योंकि एक नए यूजर इंटरफेस के साथ आएगा। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेडमंड, वॉशिंगटन, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। स्क्रीन पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति इनको नियुक्त किया है। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम वजन उठाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ? उस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने LF बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक उन्होंने हाल ही में लिखी है। वह पद्मश्री, पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी हैं। उनका पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ था। रस्किन बॉन्ड, जो कि एक ब्रिटिश भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत कौन सा है?
विच इज द ऑफिशियल ओलंपिक सॉन्ग ऑफ इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? आंसर है इसका ऑप्शन ए, लक्ष्य तेरा है सामना। यह भारत का ओलंपिक का एक आधिकारिक गीत है। इंडियाज ओलंपिक थीम सॉन्ग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। और टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया है, जो कि मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा है सामने नामक गीत को कंपोज और गाया है। 23 जुलाई से शुरू होने वाले अब तक के 100 से अधिक भारतीय एथलीट ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे थे किरण रिजिजू, जो कि खेल मंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन सा देश बना? हु हैज बिकम द विनर ऑफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रिसेंटली? आंसर है इसका ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने 139 रनों का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर अब पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। इस पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द मैच काइल जेमिसन को चुना गया, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो कि केन विलियमसन को चुना गया है। यह पहली टेस्ट चैंपियनशिप थी जो 2019 में शुरू हुई थी। 2019 से लेकर और 2021 तक यह चली थी और 2021 में इसका फाइनल खेला गया था। फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली व्हेन हैज द ओलंपिक डे बीन सेलिब्रेटेड? ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? आंसर इसका ऑप्शन ए, 23 जून को हाल ही में मनाया गया है ओलंपिक डे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है। ओलंपिक दिवस 2021 का विषय रखा गया है ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें। इंग्लिश में कहेंगे स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लौसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हाल ही में कौन बनाए गए हैं? हु हैज बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम रिसेंटली? ये स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं इनका। भारतीय हॉकी टीम के नए कप्तान बने हैं। आंसर है मनप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि महिला हॉकी टीम की कप्तान को बनाया गया है रानी रामपाल को। इसके अलावा जो भारतीय टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह को 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी में जो होगी ओलंपिक की टोक्यो ओलंपिक की, उसमें मनप्रीत सिंह को भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है एमसी मैरीकॉम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, लॉरेल हबर्ड। ओलंपिक खेलों में की प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि हुई है न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लॉरेन हबर्ड का। 43 वर्षीय लॉरेल, जो कि ओलंपिक में चौथी सबसे उम्र दराज भारोत्तोलक होंगी और टोक्यो में महिलाओं के सुपर हैवीवेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में एक उनको पदक का मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को हाल ही में शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इन जून 2021? आंसर इसका है ऑप्शन सी, बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को हाल ही में शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं और युवा और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार और 5 लाख रुपए के ऋण के रूप में उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? Which country ranks first in the Sustainable Development Report released in June 2021? आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन ए, फिनलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN के द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण में भारत को यहाँ पर 120वां स्थान पर रखा गया है, जबकि इस सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी पुस्तक द नटमैग्स कर्स के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ बुक द नटमैग्स कर्स पब्लिश्ड रिसेंटली? आंसर इसका ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। यहाँ आप देख सकते हैं इस बुक को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नटमैग्स कर्स
पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। यह जॉन मोरे द्वारा प्रकाशित है और यहाँ पे स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं, अमिताभ घोष, जिनकी ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड लिविंग इंडेक्स 2021? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। इस सूची में पहले स्थान पर जहां बेंगलोर है, इसके बाद चेन्नई, शिमला और भुवनेश्वर आते हैं क्रमशः। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2018 में लॉन्च किया गया था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 से ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान फ्रॉम अगस्त 2021? ये स्क्रीन पे इनका फोटो है और राइट आंसर है इब्राहिम राइसी, जो कि अब ईरान के नए राष्ट्रपति चुनाव जीतकर बने हैं और अब अगस्त से यह राष्ट्रपति का पदभार ले लेंगे, जो कि ईरान के वर्तमान में अभी हसन रूहानी थे राष्ट्रपति और अब बन गए हैं इब्राहिम राइसी। ईरान की राजधानी है तेहरान और वहाँ की मुद्रा है ईरानी टोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? व्हाट इज द थीम ऑफ योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2021? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, योगा फॉर वेल बीइंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट, योग का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इस वर्ष की थीम रखी गई है योगा फॉर वेल बीइंग। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को घोषित किया था और उसके बाद 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमडी के द्वारा जारी हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय आईएमडी? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर इसका है ऑप्शन ए, भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में। भारत का स्थान जहां पर रहा है 43वां, तो वहीं पहले स्थान पर जो देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है, उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? भारत का स्थान है 135वां वैश्विक शांति सूचकांक में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है, भारत को 135वां, और जबकि पहले स्थान पर है आइसलैंड, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है 2008 से। इसके अलावा अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? अध्यक्ष कौन बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के? हु हैज बिकम द न्यू माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन रिसेंटली? आंसर है ऑप्शन बी, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं वहां के पहले सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष उनको अब चुन लिया गया है। 1975 में स्थापित इस कंपनी को नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है सत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अस्थायी सदस्य देशों में हाल ही में कौन शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा, जिसके अंदर अल्बानिया, ब्राजील, घाना, यूएई और गैबोन, ये सभी देश हाल ही में यूएनएससी के अस्थायी सदस्य देशों के रूप में शामिल हुए हैं और 1 जनवरी 2022 से वे अपना कार्यकाल ये देश शुरू करेंगे। इससे पहले गत वर्ष 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे अस्थायी देशों में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? वेयर वाज द नाटो समिट हेल्ड इन जून 2021? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे नाटो कहते हैं, हाल ही में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर अपना शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों का 31वीं औपचारिक बैठक थी। यह नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में अध्यक्ष है नाटो के एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। और नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30 हैं। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? विच कंट्री हैज़ प्रेसाइडेड ओवर द G7 समिट हेल्ड इन जून 2021? G7 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है हाल ही में? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके। 47वां G7 लीडर समिट 2021 जो कि जिसका आयोजन 11 से 13 जून को किया गया था, यूनाइटेड किंगडम यूके के कॉर्नवाल में इसका आयोजन किया गया था। इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी क्योंकि वह 2021 के लिए G7 का अध्यक्ष देश है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का G7 का जो सम्मेलन हो रहा है, यह 47वां सम्मेलन, इसकी थीम रखी गई है बिल्डिंग बैक बेटर। यूके ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को इसमें अतिथि देश गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल किया गया था। अमेरिका की ओर से जो बाइडेन, जर्मनी की ओर से एंजेला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदा सुगा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली के प्रधानमंत्री मॉरिगो ड्रैगी व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, वीनू मांकड़। आईसीसी ने भारत के वीनू मांकड़ सहित खेल के 10 आइकनों को अपने शानदार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, जिसमें यह घोषणा 18 जून को की गई थी जब साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा था। वीनू मांकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है भारत की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है जिसने हाल ही में अब जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन से स्थान पर रखा है? According to the latest ranking released by the FIH recently, what is the position of Indian hockey team? आंसर है इसका भारतीय हॉकी टीम चौथे स्थान पर है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है, जबकि महिला टीम ने नवीनतम रैंकिंग वो 9वें स्थान पर आ गई है। बेल्जियम मौजूदा विश्व और यूरोपियन चैंपियन तालिका में शीर्ष पर है। 1 नंबर पर बेल्जियम है, 2 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 3 नंबर पर नीदरलैंड है, जबकि महिला कैटेगरी में नीदरलैंड पहले स्थान पर है। हॉकी इंडिया के प्रमुख हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना भुगतान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली मेड व्हाट्सएप इट्स हेड ऑफ पेमेंट इन इंडिया? भुगतान प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है व्हाट्सएप के द्वारा? मनीष महात्मे। ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं, जो व्हाट्सएप की ओर से भारत में पेमेंट चीफ रहेंगे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन, इनका नाम है स्टीफन लॉफवेन, ने अविश्वास प्रस्ताव के चलते इस्तीफा दे दिया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लॉफवेन हैज रिजाइन इन जून 2021 ड्यू टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन? ये स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, स्टीफन लॉफवेन। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन ने 28 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 63 वर्षीय लॉफवेन अविश्वास मत से पराजित होने वाले स्वीडिश सरकार के पहले नेता भी बन गए हैं। 2014 से वो स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और वहां की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर हाल ही में काफी चर्चा में रहा है और ट्विटर ने हाल ही में किसे भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? Who has been appointed as grievance officer in India by Twitter in June 2021? आंसर है जेरमी कैसल। जेरमी कैसल। ट्विटर ने भारत में नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया मूल के जेरमी कैसल को नियुक्त किया है। शिकायत निवारण अधिकारी भारत का होना निवासी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ट्विटर ने अभी कैलिफोर्निया मूल के जेरमी कैसल को बना दिया है शिकायत अधिकारी। ट्विटर के प्रमुख हैं जैक डॉर्सी, चीफ CEO हैं, और ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को किया गया था। मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी? स्क्रीन पर फोटो देखते हैं इस बुक का, जो कि द्युति चंद की ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदीप मिश्रा। पत्रकार सुदीप मिश्रा की किताब फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ में द्युति चंद की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। यह पुस्तक वेस्टलैंड बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट द्युति चंद ओडिशा के एक छोटे से गांव के आने वाली हैं और महिलाओं की 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर में भाग लेने वाली केवल 5वीं भारतीय हैं। उसके अलावा उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? शिक्षा सलाहकार। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर रिसेंटली? उनका क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को जून 21 से लेकर जून 2024 यानी 3 वर्षों के लिए वर्ल्ड बैंक में शिक्षा सलाहकार यानी कि एजुकेशन एडवाइजर के रूप में उनको नियुक्त किया है। वह इसके अलावा रंजीत सिंह दिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड विश्व बैंक द्वारा मार्च 21 से शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। और इसके अलावा विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 को किया गया था और अध्यक्ष हैं डेविड मॉलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? आंसर इसका हो जाएगा राइट, डी, पंजाब। पंजाब इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 929 अंकों के साथ में सबसे ऊपर है। इसके बाद नंबर 2 पे चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 30 का आयोजन कौन कर रहा है? Who is organizing the United Nations Decade on the Restoration of Ecosystem recently? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP जिसे कहते हैं और दूसरा है खाद्य और कृषि संगठन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक जो कि आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है, जो 2021 से 2030 तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र दशक जो कि आयोजन किया जा रहा है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। और वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UNSC ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? Who has been recommended by UNSC for the second term as a UN chief recently? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। UN चीफ इनकी सिफारिश की गई है अगले सत्र की। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटोनियो गुतरेस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC ने महासचिव एंटोनियो गुतरेस को 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले विश्व संगठन के प्रमुख के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए उनकी सिफारिश कर दी है। पिछले साल भारत ने जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व निकाय के प्रमुख रूप में उम्मीदवार गुतरेस को अपना समर्थन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को दिया गया है। वे किस देश की हैं? एंड्रिया मेजा इनका नाम है, जो कि मिस यूनिवर्स 2020 बनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा, जो कि 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज उनको पहनाया गया था। 2019 की मिस यूनिवर्स हैं जोजीबेनी टूंजी, जो कि अफ्रीकी देश की थी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो, एंड्रिया मेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड एनीमिया फ्री इंडेक्स 2021? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 64.1 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। उसके बाद नंबर 2 पर ओडिशा है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में पीछे छोड़ा है? What is the name of captain of Indian football team who recently surpassed Lionel Messi in terms of most active international goal scores? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं आप, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। आंसर है ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस रिकॉर्ड के लिए पहले नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो 103 गोल के साथ पहले स्थान पर हैं, और दूसरे स्थान पर सुनील छेत्री हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान। सुनील ने भारत को विश्व कप क्वालिफायर में 6 साल बाद जीत दिलवाई है हाल ही में। और इसके अलावा सुनील छेत्री भारत के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं और उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, आंसर है ऑप्शन ए, ऑकलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट, EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी, जिसे कहेंगे जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, और इसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर इस सूचकांक में आगे रहे हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को पहला स्थान दिया गया है, जबकि जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सबसे खराब स्थिति सीरिया की राजधानी दशमी की रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में जारी विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन जून 2021? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस हिसाब से अब भारत रूस के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी रिजर्व बन गया है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर भारत और रूस संयुक्त रूप से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इनका संबंध किससे है? रिसेंटली पुलित्जर प्राइज 2021 हैज बीन अनाउंस्ड, व्हाट आर दीज अवार्ड्स रिलेटेड टू? किससे संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2021 के 105वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। 1917 में अमेरिकी हंगरी में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के द्वारा स्थापित किया गया यह पुरस्कार है। यह अखबार के प्रकाशक थे। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। अगर आप इस वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार 2021 के अवार्ड की सूची देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके आप क्लिक करके उस पूरी सूची को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल रिसेंटली? आंसर है ऑप्शन बी, नफ्ताली बेनेट। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और यामीना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ली है। 49 वर्षीय उद्यमी बेंजामिन नेतन्याहू की जगह ली है, जिन्होंने 12 साल 2009 से लेकर 2021 तक के बाद पद पर उनको बाहर कर दिया गया है हाल ही में। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम हैं। ये हैं इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और ये हैं पहले पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक होम इन द वर्ल्ड? आंसर है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड हाल ही में लिखा है।
किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में अमर्त्य सेन द्वारा बताया गया है कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमृत्य दिया था। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? हु हैज बिकम द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 इन मेंस कैटेगरी? आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में स्टेफानोस सितसिपास को हराकर अपने कैरियर के दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब उन्होंने जीत लिया है। जोकोविच ने 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ अब रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने सिर्फ एक कदम अब दूर हैं। दोनों ही खिलाड़ी इससे पूर्व 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जबकि जोकोविच 19 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो भी विजेता नोवाक जोकोविच हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें, विजेता नोवाक जोकोविच हैं पुरुष वर्ग में, और विंबलडन ओपन के विजेता भी बने हाल ही में नोवाक जोकोविच। तीनों बड़े जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनके विजेता बना है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? हु हैज बिकम द विनर इन द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 इन वुमेन्स कैटेगरी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बारबोरा क्रेजिकोवा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के विजेता हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और महिला में वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में कौन से दो देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं? विच टू कंट्रीज हैव रिसेंटली अग्रीड टू अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों ही मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत होने वाले ऐतिहासिक कदम उठाया है दोनों देशों ने। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के और बोरिस जॉनसन यूके के, उन्होंने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते की व्यापक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं। यूके की राजधानी लंदन है, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और वहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? रिसेंटली रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर टाइगर सेंचुरी। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में स्थित है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जून 21 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की है। यह राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य होगा। इससे पहले रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, सरिस्का अलवर और मुकंदरा हिल्स कोटा को पहले से ही बाघ अभयारण्य हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी जिले के रामगढ़ गांव के निकट बूंदी नैनवा रोड पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक बाघ और बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में बाघ अभयारण्य बनाया गया है, यह देश का 52वां बाघ अभयारण्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड रिसेंटली? कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर वर्ष 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे के रूप में इनको मनाया गया है। इस दिन दुनिया भर के कई कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम पर रोक लगाना है और इसके बारे में जागरूकता को फैलाना है। इस वर्ष की थीम रखी गई थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द ग्रैंड प्राइज ऑफ फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया ग्रैंड प्राइज? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पी साईनाथ इनका नाम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज दिया गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, पी साईनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी, आंसर है दीपिका कुमारी हु हैज इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, तीरंदाजी। 28 जून 2021 को जारी विश्व रैंकिंग में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी वो बन गई हैं।
इससे पहले 27 जून को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में तीसरे चरण में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दीपिका ने हैट्रिक भी पूरी की थी। ये आप फोटो देख सकते हैं इनका, दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड कृषक बंधु योजना? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की कृषक बंधु योजना को फिर से एक बार शुरू किया है। इस योजना का पहला चरण 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? बुशहर परमाणु संयंत्र, इन विच कंट्री इज द बुशहर न्यूक्लियर प्लांट विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। हाल ही में ईरान ने अपने इकलौते परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुशहर परमाणु संयंत्र को आपात स्थिति में अस्थायी रूप से उसको बंद कर दिया है। इसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है वहां पर, और ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान ने इस संयंत्र को बंद किया है। ईरान संयंत्र वर्ष 2011 में रूस की मदद से शुरू किया गया था। ईरान के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? जान है तो जहान है कैंपेन लॉन्च्ड ऑन 21 जून इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय का यह एक पहल है? आंसर है ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 21 जून को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक पहल को शुरू किया है। तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमरोहा से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में एफडीआई प्राप्ति में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड इन जून 21, विच कंट्री टॉप्स इन एफडीआई रिसिप्ट्स? एफडीआई प्राप्त करना में पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, अमेरिका। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा निवेश रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। भारत दुनिया भर में एफडीआई प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। पहले स्थान पर जहां अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, जबकि भारत 5वें स्थान पर है एफडीआई प्राप्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम राइस योजना। सीएम राइस योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हाल ही में? सीएम राइस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सीएम राइस योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। सीएम राइस योजना के तहत सर्व सुविधा युक्त स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच पहली शिखर वार्ता कहां पर संपन्न हुई है? वेयर वाज द फर्स्ट समिट मीटिंग बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड रिसेंटली? रूस के और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, जिनेवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली शिखर वार्ता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुई। नेताओं की इस बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित बैठक में के साथ में ही बाइडेन का एक हफ्ते का यूरोपीय दौरा भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने की मंजूरी प्रदान की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड? आंसर है इसका ऑप्शन डी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है। इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान और योग के संबंध पर ध्यान दिया जाएगा और साथ ही वैदिक रीति रिवाज एवं संस्कार आधारित शिक्षा भी इनको दी जाएगी। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजापट्टी स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? गाजापट्टी, द गाजापट्टी स्ट्रिप विच इज ऑफन डिस्कस्ड इन लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? किन देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, मिस्र और इजराइल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी मिस्र और इजराइल के मध्य स्थित है। 16 जून को इजराइल के द्वारा एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी थी। पिछले महीने लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार इजराइल ने गाजा पट्टी में फिर से हवाई हमले किए।
मिस्र और इसराइल के भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित गाजा पट्टी 225 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्र है। और हाल ही में अभी इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर द ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एट द टोक्यो पैरालंपिक्स? पैरालंपिक जो वर्ल्ड कप ओलंपिक होगा, सॉरी, जो कि ओलंपिक के बाद में शुरू होता है पैरालंपिक, उसमें भारत की ओर से ताइक्वांडो के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, अरुणा तंवर। ये फोटो देख सकते हैं इनका, अरुणा तंवर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक में ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर ने क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक के लिए कोई भी भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई इसमें नहीं कर पाया था, जबकि अरुणा तंवर को टोक्यो पैरालंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए उनको प्रवेश मिला है। अरुणा तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W पहल का संबंध किससे है? द B3W इनिशिएटिव विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है यह? आंसर है ऑप्शन सी, G7। G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक पहल लॉन्च की है, जिसे B3W कहते हैं। बी और ये बी और डब्ल्यू, ठीक है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में आयोजन किया गया था इसका। नरेंद्र मोदी ने इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया था और वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज द भीतरकणिका नेशनल पार्क विच हैज बीन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर इसका है ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वाला इलाका है, मैंग्रोव वन वाला, ठीक है, जो कि चक्रवात यास के चलते तबाह हो गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एस्चुरियन मगरमच्छों के बड़े आवासों में से एक है। भीतरकणिका उद्यान, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? बेलग्रेड ओपन, हु हैज रिसेंटली वॉन द बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021? आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में एलेक्स मोल्कोन को हराकर बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीत लिया है। इससे पहले 2009 और 2011 में भी वो बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत चुके हैं। इसके अलावा 2021 में नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन तीनों ही प्रमुख टूर्नामेंट को पुरुष वर्ग में जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा? What is the rank of India in the medal tally of similar men's and women's boxing championship 2021 held in दुबई? दुबई में इसका आयोजन किया गया था। भारत का इस पदक तालिका में क्या स्थान रहा था? आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रही है भारतीय मुक्केबाजी टीम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, मई 21 में दुबई में एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। भारत इस प्रतियोगिता में 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि उज्बेकिस्तान इस चैंपियनशिप में 18 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत के लिए इस चैंपियनशिप में पूजा रानी 78 किलोग्राम वर्ग और संजीत 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। तो 2 स्वर्ण पदक भारत को मिले थे इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 रिसेंटली? आंसर इसका है ऑप्शन डी, डेविड डायोप। इनका नाम है डेविड डायोप। आप देख सकते हैं इनकी इस पुस्तक को, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायोप। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डायोप को उनके दूसरे उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 के लिए चुना गया है। मूलतः यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री लेखिका एना एलिजाबेथ के द्वारा इस पुस्तक का अनुवाद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे मैन बुकर पुरस्कार पहले कहते थे, इसका स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 21 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA जिसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, अब्दुल्ला शाहिद।
जून 21 में मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के छिहत्तरवें सत्र का उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। अब्दुल शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जो सितंबर 2021 से शुरू होगा। अब्दुल शाहिद तुर्की के वोल्कान बोजकिर, जो कि 75वें सत्र के अध्यक्ष थे, उनका स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टाइटल्ड 1232 km लॉन्ग जर्नी होम? ये देख सकते हैं आप इस पुस्तक को। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन डी बी राइट हो जाएगा, विनोद कापरी। फिल्म निर्माता विनोद कापरी की 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी है उन्होंने। ये पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, जो अपनी साइकिल पर घर वापस आए थे गत लॉकडाउन में। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी प्रदान की है? चीफ मिनिस्टर किसान मित्र एनर्जी स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आंसर इसका ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार के द्वारा इस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस योजना के बारे में। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान भी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान उनको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के अगस्त 2021 के संस्करण के ये टॉप इंपोर्टेंट एटीएम्स को पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।